नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन इन रोमानिया एंड बुल्गारिया, जो कि शेंगन कंट्री है, उनके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। अभी ये देखिए कि मैं बहुत टाइम पहले से ही प्रमोट कर रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी कंट्रीज़ में जाना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करनी है तो एटलीस्ट अपना 6 से 12 मंथ बिफोर हमें कांटेक्ट करें। तो ये अभी एक लिस्ट और पब्लिश होकर आई है एक यूनिवर्सिटी की। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लिस्ट है अप्रोक्स 15 बच्चों की है, 15 बच्चे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 5 इंडियन हैं और 5 में से 3 हमारे स्टूडेंट हैं, नहीं 3 ही 4 हमारे स्टूडेंट हैं। एक इंडियन ने कैसे अप्लाई किया वी कांट से एनीथिंग। तो बाकी इसमें जर्मनी के 2 स्टूडेंट्स हैं, रोमानिया का भी स्टूडेंट है, फिनलैंड का भी स्टूडेंट है, तुर्की के भी स्टूडेंट हैं। ऐसे करके ये टोटल 15 स्टूडेंट हैं। ये जो 15 बच्चों की लिस्ट आई है ये वेटिंग लिस्ट आ गई है। वेटिंग लिस्ट मींस ये है इस यूनिवर्सिटीज़ में कि मैक्सिमम जो बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी हैं। अभी ये 15 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाला है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 250 वैकेंसी हैं इंग्लिश में एमबीबीएस की। अभी 250 वैकेंसीज फिलअप होने के बाद इतनी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, तो अभी ये कल ही लिस्ट आई है, 15 बच्चों को अभी वेटिंग में डाल दिया है। तो मैं बहुत सारा टाइम पहले ही बार बार बता रहा हूँ कि आप जितनी जल्द अप्लाई करेंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा एडमिशन आने में। इवन अगर आपकी प्रोफाइल वीक भी है तब भी अगर आप जल्द मतलब पहले अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि ये 4-5 फेज़ के अंदर जो है रिजल्ट्स निकालती है यूनिवर्सिटी। फर्स्ट में बच्चों ने जितने ने अप्लाई किया तो उसका वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगी, उसके बाद अनदर ग्रुप का ऐसे करके 4 या 5 रिजल्ट्स निकालती हैं। तो ये देख लीजिए कि 250 बच्चों की उनके पास सीट्स फिल हो चुकी हैं। उन 250 बच्चों में अगर कोई फीस नहीं डिपॉजिट करवाता तो तब इन वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है रोमानिया की भी। तो बुल्गारिया में भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हैं। वहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है। केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, किस टाइप का पैटर्न होता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उसके भी टिप्स क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है एमबीबीएस करने के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अभी बच्चों का क्वेश्चन है यहाँ की फीसेस क्या हैं, यहाँ के अकोमोडेशन चार्जेस क्या हैं, और बच्चों को जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है जो बच्चों को मैक्सिमम कंसल्टेंट बताते हैं, हम आपको इंडियन फूड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको यूएसएमएलई की प्रिपरेशंस करवाएंगे, इस टाइप की पिचिंग देते हैं, हम आपको नेक्स्ट एग्जाम जिसको एफएमजी की प्रिपरेशंस कराएंगे इनसाइड में। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं। मैंने फिर बता दिया, जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जो कंट्रीज रिनोड हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स कि इंडियन फूड चाहिए, एफएमजी की प्रिपरेशन चाहिए, यूएसएमएलई, वो क्या है, दे आर नॉट बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज में, इन कंट्रीज में 100 से प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या नेपाली है या श्रीलंकन है या बांग्लादेशी है कि वो कंट्रीज सिर्फ उन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप अभी इंडियन जा रहे हैं तो इंडियंस की हम मेस खोल दें। हर एक कंट्री के स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, वो अपने जो मेडिकल सिस्टम को उसको फॉलो करते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया या अनदर कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि आपने मेडिकल डिग्री हमारी कंट्री में करने के लिए आना है, आप यूरोप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप यूके आयरलैंड जैसी कंट्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछिए हमसे, डेवलप सिस्टम के बारे में। आप आपकी कंट्री में क्या है, हमें आपकी कंट्री से क्या लेना देना है। क्योंकि बाकी जो पिचिंग है 90% कंसल्टेंट आपको इस वे से करवाएंगे, आपको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, 6 साल की सर्विस देंगे, अगर आप 6 साल की फीस 1 छोट में दे देते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट देंगे। ऐसी पिचिंग दे देकर आपको माइंड वॉश करते हैं। तो अभी क्या है, मैं इस वीडियो में ओपनली भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, कंसल्टेंसी के बारे में भी। अगर हमारी कंसल्टेंसी अनदर कंसल्टेंट जो रोमानिया को प्रमोट करते हैं या बुल्गारिया को प्रमोट करते हैं या शेंगन को प्रमोट करते हैं, आपको लगता है कि उनकी कम है, आप मुझे उनकी कोटेशन भेजें, आपको उनसे भी कम सर्विस चार्जेस में क्राउन इमिग्रेशन भेजेगी यहाँ पर।
ये भी मैंने बता दिया। अगर आप उनकी कोटेशन भेजते हैं कि ये कंसल्टेंट है, रोमानिया को प्रमोट करता है, उस कंसल्टेंट की मैं अपने आप क्रेडेंशियल चेक कर लूँगा। मुझे चेकिंग के बारे में मालूम है कि हाउ टू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ एनी कंसल्टेंट और एनी ऑफ द एजेंसी और एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई विल चेक इट। मुझे मालूम है कि वो भेजता है, वो क्या फीस कोट कर रहा है, कहाँ पे पैसा कमा रहा है, तो वी कैन चेक इट। अगर उसकी फीस मुझसे कम होगी तो मैं उससे भी कम आपको फीस पर भेजूंगा। दिस इज माई ओपन चैलेंज। और 15,000 रुपया की फीस हम सिर्फ एडवांस में लेते हैं, सिर्फ जस्ट 15,000 रुपीज। अभी ये देखिए, एमबीबीएस को भी शेंगन कंट्री में करने के लिए जाना है, 15,000 एडवांस में कौन आपका काम स्टार्ट करेगा? 15,000 कब है? जब एडमिशन आ जाएगा, बाकी मेरी सारी फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है। तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट की कोटेशन भेजें कि वो कंसल्टेंट ने मुझे ये बताया कि इतने में लूंगा। मैं पहले ये चेक कर लूंगा कि उसको रोमानिया के बारे में नॉलेज है कि आपने वैसे ही झूठ बना के भेज दी, वो हम चेक कर लेंगे। अगर उसकी फीस आप कहें कि वो आपसे सिर्फ $1,000 यूरो ले रहा है सारे के सारे प्रोसेसिंग के, हम आपसे 800 यूरो लेंगे। वो कह रहा है कि वो कह रहा है 3,000 यूरो ले रहा है, मैं कहूँगा मैं 2,500 लूंगा। वो कह रहा है 2,000, मैं कहूँगा मैं 1,500 लूंगा। ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। दिस इज आल्सो ओपन। हम कंसल्टेंसी के बारे में बोल रहे हैं। अभी रोमानिया में या बुल्गारिया में एमबीबीएस के लिए करने के बाद बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए हैं। एडमिशन्स के प्रोसेस में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, स्टिल वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टिल सोच रहे हैं कि मैंने अभी पासपोर्ट बनाना है, मेरा वो चीज़ आनी है, तब सोचना है, तब आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, तब तक हमसे कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों कंट्री में आपको एक ही मेजर इनटेक मिलेगा, लेकिन इनमें एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ जो फैब इनटेक में भी ओपन रहती हैं। तो अभी फैब इनटेक में भी उन बच्चों को डालूंगा, लेकिन फैब आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, उसके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। यूनिवर्सिटीज़ एक आधी 2 यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, दे आर टेकिंग सम लिटिल बिट हाई फीसिस। तो ये वाले इनटेक को इनकैश करने की कोशिश करें, जो अक्टूबर का इनटेक है, जहां से आपने एमबीबीएस करनी है। तो रोमानिया या बुल्गारिया में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, जो कि यूरोपियन और शेंगन फुल फ्लेज मेंबर है। आज की डेट में जितनी भी शेंगन कंट्रीज हैं, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन इन्हीं 2 कंट्रीज में है। आप पोलैंड की बात करेंगे, आप चेक की, आप हंगरी की, आप लाटविया की, आप लिथुआनिया की, आप एस्टोनिया की, आप स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, आप ग्रीस की, आप साइप्रस की, आप माल्टा की बात करेंगे, तो उनकी फीसेस 12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 25,000 यूरो की है। 12,000 यूरो मीन्स मतलब 10-10.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर, और जहां पर आपको 7 लाख रुपए में एमबीबीएस साल की फीस के साथ मिल सकता है। 7 लाख पर ईयर सिर्फ ट्यूशन फीस है, 6 ईयर की एमबीबीएस है, प्लस अभी अकोमोडेशन एंड फूड आपको वहां पर इंडियन रुपीज में बताऊंगा, 20 से लेकर 30,000 इंडियन रुपीज पर मंथ आपके लगेंगे। 20,000 से 30,000 रुपीज इंडियन पर मंथ आपको ये खाने पीने रहने के अकोमोडेट करने पड़ेंगे। दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दोनों कंट्रीज में वर्किंग अलो है, लेकिन सिलेबस इतना है, पढ़ेंगे या वर्किंग करेंगे, और वर्किंग आपको इजीली अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। कैसी वर्किंग मिल सकती है? डिलीवरी जॉब्स जैसी। और आप डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वहां पर पार्ट टाइम जॉब्स करें, और वो भी कौन सी डिलीवरी की जॉब्स करें, उसमें कुछ नहीं कमा पाएंगे, उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूं, दोनों कंट्रीज में पार्ट टाइम वर्क अलो है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी यहां पर आपको स्टे बैक मिलता है। द कंट्रीज आर सेइंग कि आप हमारी कंट्री में 1-2 साल रह सकते हैं। अगर आपने ये एमबीबीएस कंप्लीट की है, वहां पर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, अगर आपके पास वहां पर लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। आप पीजी जैसे स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन कंट्रीज में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि जो फिनलैंड का स्टूडेंट है इस लिस्ट के अंदर, या जर्मनी का स्टूडेंट है, या फ्रांस का स्टूडेंट है, वो यहां पर क्यों एमबीबीएस करने के लिए आ रहा है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्यों? क्योंकि वहां पर सीट्स नहीं मिलती, वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां पर कंपटीशन है। वो क्या है कि बच्चे एमबीबीएस जहां करने के बाद प्रैक्टिस आर डूइंग इन देयर कंट्री, फिनलैंड में जाकर वो प्रैक्टिस करेगा, फिनिश उसको आती होगी। जर्मनी वाला है, जर्मनी आती होगी, यहां पर रोमानियन इंग्लिश में करने के बाद अपनी कंट्री में जाकर वो प्रैक्टिस करेगा। दैट रीजन दो स्टूडेंट्स आल्सो कमिंग। यूएस के स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ यूके के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो एशियंस वहाँ पर हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसे कंट्री के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। हमारे पास एमबीबीएस ही नहीं,
मेडिकल से रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने चाहते क्या हैं, आपके परसेंटेज क्या हैं, आपका एम्बिशंस क्या है। आपके सारी प्रोफाइल को चेक करने के बाद हम वैसे बेस्ट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं एमबीबीएस इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरीज भी लगाऊंगा, इवन एमबीबीएस इन बुल्गारिया। तीनों की प्लेलिस्टें भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। तो वहां जाकर आप सिर्फ मेरी वीडियोस वॉच कर लेंगे ना, तो आपको वैसे ही नॉलेज हो जाएगा, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। अगर उन वीडियोस को आप वॉच कर लेते तो आपको एमबीबीएस के नाम पर कोई भी बंदा स्कैम नहीं कर पाएगा, आपको चीट नहीं कर पाएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अभी डिपेंड आपके ऊपर है आप चाहते क्या हैं। इवन हम जनरल स्टडीज़ में भी बच्चों को दोनों कंट्री में पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। अगर आपने कोई जनरल स्टडी, कोई इंजीनियरिंग, बिजनेस या मैनेजमेंट में व्हाट्सएवर में कुछ आगे करना है, कोई वेटनरी साइंसेज में कुछ करना है, अपने हॉर्टिकल्चर व्हाट्सएवर में कुछ करना है, वो भी ऑप्शंस आपको इन दोनों कंट्रीज में मिल सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।